मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फैक्टरिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फैक्टरिंग। जब हम किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं तो हम उस कस्टमर से जैसे ही क्रेडिट पीरियड कंप्लीट होता है उस कस्टमर से हम कलेक्शन करते हैं। अगर कलेक्शन करने का काम किसी आउटसाइड एजेंसी को दे दिया जाए तो उस आउटसाइड एजेंसी के साथ हम जो एग्रीमेंट करेंगे उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं फैक्टरिंग। और जिस एजेंसी के साथ में ये एग्रीमेंट किया जाता है उस एजेंसी को हम कहते हैं फैक्टर। फैक्टर का काम क्या होता है? जैसे ही क्रेडिट पीरियड एंड होता है डेटर से वो कलेक्शन करता है और वो पैसा लाकर हमको दे देता है। हमें इस एग्रीमेंट से क्या फायदा? हमें इस एग्रीमेंट से सबसे बड़ा ये जो बेनिफिट है वो है कलेक्शन कॉस्ट की सेविंग। हमारा जो कलेक्शन कॉस्ट है या तो पूरा ही जीरो हो जाता है और या फिर बहुत कम हो जाता है। हमने कलेक्शन करने के लिए जो स्टाफ अपॉइंट कर रखा था, कलेक्शन करने के लिए जो ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर लगता था, जो भी कलेक्शन करने का खर्चा है या तो वो पूरा जीरो हो जाता है और या फिर वो बहुत कम हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरा बड़ा बेनिफिट फैक्टरिंग का और वो है बैड डेट्स की सेविंग। जनरली जो फैक्टर के साथ एग्रीमेंट बनता है फैक्टरिंग का, उसमें जो फैक्टर होता है वो बैड डेट्स की रिस्क भी बियर करता है। अगर वो बैड डेट्स की रिस्क बियर करता है तो हमें बैड डेट्स का जो नुकसान हो रहा था फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करने से हमारा बैड डेट्स का जो नुकसान है वो पूरा का पूरा सेव हो जाता है। तो दूसरा बड़ा बेनिफिट हमें ये होता है कि हमें बैड डेट्स की सेविंग हो जाती है, कलेक्शन कॉस्ट की सेविंग हो जाती है, बैड डेट्स की सेविंग हो जाती है और कुछ हमारी जो डेटर से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है वहां पर भी कुछ ना कुछ हमें सेविंग हो जाती है। तो जो भी कॉस्ट ऑफ डेटर है वहां पर हमें कुछ सेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है अगर हम फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करें तो। बट फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करने पर सबसे बड़ा नुकसान होता है कमीशन। हमें कमीशन देना होता है और वो कमीशन हमारी एक तरीके से डेटर की कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। हमें फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मैं फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करता हूं, मतलब कलेक्शन करने का काम किसी आउटसाइड एजेंसी को दे देता हूं, तो उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट होगा। मैं पहले सारे बेनिफिट कैलकुलेट करता हूं और फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करने पर मेरी क्या क्या कॉस्ट लगती है। टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट। अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है तब तो हम फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करेंगे और अगर हमारी कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा है तो हम फैक्टर के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। देखते हैं, अभी लेटेस्ट में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। दिसंबर 21 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ रखा है। ए फैक्टरिंग हैज ऑफर टू बाय इट्स अकाउंट रिसीवेबल, द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। The current average collection period for the company debt is 80 days। अभी हमारा जो कलेक्शन होता है वो 80 डेज में होता है एंड 0.5% ऑफ डेटर डिफॉल्ट और 0.5% बैड डेट्स हो जाता है। द फैक्टर हैज एग्रीड टू पे ओवर मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर 60 डेज। फैक्टर कहता है कि अभी आपका जो कलेक्शन 80 डेज में हो रहा है मैं आपको 60 डेज में कलेक्ट करके दे दूंगा। इसका मतलब है कि अगर मैं फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करूं तो 20 डेज का इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा एंड इट विल सफर लॉस ऑफ एनी बैड डेट्स। और फैक्टर कहता है पूरा बैड डेट्स मेरा, तो हमें बैड डेट्स की सेविंग हो जाएगी, बैड डेट्स का नुकसान फिर हमारा नहीं होगा। फैक्टर विल चार्ज कमीशन एट द रेट 2%। ये फैक्टरिंग की कॉस्ट है, वो हमसे 2% का कमीशन चार्ज करेगा। कंपनी स्पेंड ₹1 लाख पर एनम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर, दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट। मतलब अगर मैं फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करता हूं तो ये जो 1 लाख रुपीस की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ये भी बच जाएगी, मतलब ये भी सेव हो जाएगी। एनुअल क्रेडिट सेल्स 90 लाख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80% ऑफ सेल्स। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इज 15% पर एनम, एज्यूम 365 डेज इन ए ईयर। शुड द कंपनी एंटर इनटू ए फैक्टरिंग एग्रीमेंट? क्या कंपनी को फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर ये काम फैक्टर को दे दिया जाए
तो हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। पहले हम बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फैक्टरिंग। सबसे पहला बेनिफिट, सेविंग ऑफ बेड डेट्स। बेड डेट्स की रिस्क किसकी? फैक्टर की। अभी हमारा बेड डेट्स कितना है? सेल्स का 0.5%। तो 90 लाख हमारी क्रेडिट सेल्स है, उसका 0.5% होता है 45,000। अगर मैं डेटर अगर मैं फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करता हूं तो ये जो मेरा बेड डेट्स अभी है 45,000, ये पूरा का पूरा बेड डेट्स किसका होगा? फैक्टर का होगा। फैक्टर बियर करेगा बेड डेट्स का लॉस। तो हमारे को सेविंग हो गई 45,000 बेड डेट्स की। दूसरी सेविंग हो गई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की। सेविंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सेविंग होगी 1 लाख रुपीज पर एनम। 1 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सेविंग होगी। और तीसरी सेविंग होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सेविंग। सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी हम ऑन एन एवरेज 80 डेज में कलेक्शन करते हैं, मगर हमें फैक्टर कहता है मैं आपको 60 डेज में कलेक्ट करके दे दूंगा। तो 20 डेज का इंटरेस्ट का बेनिफिट। हमारी सेल्स कितनी है? 90 लाख। 90 लाख का कितना परसेंट? 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उस पर 20 डेज का इंटरेस्ट का बेनिफिट हो जाएगा। 80 डेज में अभी हम कलेक्ट करते हैं, फैक्टर कहता है 60 डेज में कलेक्शन हो जाएगा, तो 20 दिन का ब्याज का फायदा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सेविंग कितनी हो गई? 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 365, 73973। 73973 इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो टोटल सेविंग कितनी हो गई? 45,000 प्लस 1 लाख प्लस 73973। टोटल बेनिफिट 2,18,973। ये तो हमें फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करने से जो फायदा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि फैक्टरिंग की कॉस्ट क्या। फैक्टर आपसे क्या चार्ज करेगा? कमीशन। और कितना कमीशन चार्ज करेगा? 2%। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, वो आपसे चार्ज करेगा कमीशन, और उसका जो कमीशन है वो सेल्स का 2% है। हमारी सेल्स कितनी है? क्रेडिट सेल्स 90 लाख। 90 लाख का 2% इक्वल्स टू ₹1,80,000। इट इज कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। बेनिफिट कितना? 2,18,973। कॉस्ट कितनी? 1,80,000। बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट इक्वल्स टू 2,18,973 माइनस 1,80,000 इक्वल्स टू ₹38,973। बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे कंपनी शुड एंटर इनटू फैक्टरिंग एग्रीमेंट। कंपनी को फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। करेक्ट। तो बेनिफिट निकाल दिया। क्या क्या बेनिफिट? बैड डेट्स की सेविंग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेविंग। जो कलेक्शन 80 डेज में हो रहा था अब कलेक्शन केवल 60 डेज में हो जाए, तो इससे 20 डेज का इंटरेस्ट का बेनिफिट हो गया। तो ये तीनों मिलाकर हमारा टोटल बेनिफिट। फैक्टरिंग की कॉस्ट में केवल कमीशन है विच इज़ ₹180। बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से, तो इसका मतलब है हमें फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो अभी हमने किया, इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है। उसमें क्या करता है, जो फैक्टर होता है, जैसे देखिए समझते अपन सिचुएशन को। जैसे मान लो ये है एक्स लिमिटेड, इसने गुड सेल किया मान लो वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड को माल बेचा, और ये माल बेचा उसने 2 महीने की क्रेडिट पर, 2 मंथ की क्रेडिट पर। मान लेते हैं इसने 10 लाख रुपए का माल बेचा 2 महीने की क्रेडिट पर। तो ये जो वाई लिमिटेड है, इससे पैसा लेने कौन जाएगा? फैक्टर जाएगा।
फैक्टर क्या करेगा, वाई से पैसे लेगा और ले जाकर किसको दे देगा, एक्स को दे देगा, करेक्ट, यही होगा। अब ये जो वाई लिमिटेड है ये पैसा कब देगा फैक्टर को, 2 महीने बाद, क्योंकि हमने उसको 2 महीने की क्रेडिट दी है। तो 2 महीने बाद वाई लिमिटेड फैक्टर को पैसा देगा और वो पैसा फैक्टर ले जाके किसको देगा, एक्स को देगा, ठीक है। अब यहां पर फैक्टर एक फैसिलिटी और दे सकता है, क्या दे सकता है, वो ये कह सकता है एक्स को कि आपको पैसे मिलेंगे 2 महीने बाद, जब हमें वाई देगा तब हम आपको ला के देंगे। एक काम कर सकते हैं, हम आपको पैसा, कुछ पैसा आज ही दे देते हैं। जैसे 10 लाख रुपए का आपने माल बेचा, ऐसा करते हैं आप 8 लाख रुपए आज ही ले लो, ठीक है, 8 लाख रुपए हम आपको आज ही दे देते हैं। और बाकी के जो 2 लाख बचे हुए हैं, जब 2 महीने बाद इनसे मिलेंगे तब हम आपको बचे हुए 2 लाख दे देंगे। मगर फैक्टर ये जो 8 लाख रुपए आज ही दे रहा है, जरूरी नहीं है कि 8 लाख दे, 7 लाख भी दे सकता है, 6 लाख भी दे सकता है, 5 लाख भी दे सकता है, हो सकता है पूरे 10 लाख ही आज दे दे। तो जितने रुपए वो देगा वो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का चार्ज करेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जितना वो एडवांस देगा, इसको कहते हैं एडवांस देना। तो अगर फैक्टर एक्स को एडवांस देता है कि डेटर से पैसा तो लेट आएगा, मैं आपको आज ही पैसा दे देता हूँ, कुछ पैसा आज ही दे देता हूँ, और वो जितना पैसा आज देगा उतने पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब हम कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन में फैक्टरिंग की कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है। तो फैक्टरिंग की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो आता है कमीशन। फैक्टर आपसे क्या चार्ज करता है, फैक्टर आपसे चार्ज करता है कमीशन। अच्छा, कमीशन तो पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट करेगा, मतलब एडवांस, ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितना वो एडवांस देगा, इंटरेस्ट एडवांस के अमाउंट पर ही कैलकुलेट करेंगे। मगर जो कमीशन कैलकुलेट करेंगे वो पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कमीशन तो कलेक्शन करने का और वो पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो फैक्टरिंग की कॉस्ट कैसे निकलती है, कमीशन जितना वो चार्ज करेगा, और अगर वो एडवांस दे रहा है तो उस एडवांस का इंटरेस्ट। ये आपकी जो टोटल अमाउंट आएगी उसमें से आपको माइनस करना है हमें फैक्टर से क्या क्या बेनिफिट होता है। सेविंग, सेविंग ऑफ बैड डेट्स अगर है तो सेविंग ऑफ बैड डेट्स को माइनस करना है, अगर सेविंग ऑफ कलेक्शन कॉस्ट है तो उसको माइनस करना है। जो जो भी सेविंग हो रही है वो सारा आपको माइनस करना है और आपको मिल जाएगी नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। इट इज कॉल्ड नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैलकुलेट करने के बारे में लिखा होता है कि आप कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को कैलकुलेट करो। तो कैसे करेंगे, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब वो हमसे क्या क्या चार्ज कर रहा है, अगर वो एडवांस दे रहा है तो उसका इंटरेस्ट हमसे वो चार्ज कर रहा है, कलेक्शन करने का वो कमीशन हमसे चार्ज कर रहा है, इन दोनों की टोटल करोगे और हमें फैक्टरिंग से क्या क्या बेनिफिट हो रहा है वो माइनस करोगे तो हमें मिल जाएगी नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अच्छा, इसमें एक चीज और कहते हैं, आप इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग पता करो, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का मतलब है कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को परसेंटेज में कैलकुलेट करो। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को आप परसेंटेज में जब कैलकुलेट करते हो तो इसको कहते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ये वैसे ही निकालते हैं जैसे इंटरेस्ट की रेट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे कैलकुलेट होता है, इक्वल्स टू एडवांस अमाउंट, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकाल सकते हो। एडवांस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 360 या 365 जो भी है, मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय 100। ये जो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है ना, सबसे पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालनी है। ये जब आप कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ लिखोगे एडवांस का अमाउंट, यहाँ लिखोगे क्रेडिट पीरियड, यहाँ लिखोगे डिवाइड बाय 360 या 365। तो ये जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है इसको आप कैलकुलेट करोगे बैलेंसिंग फिगर, मतलब जब हम कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए लिमिटेड हैज ए टोटल सेल्स ऑफ ₹3.2 करोड़। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी जो सेल्स है
वो क्रेडिट सेल्स है। 3.2 करोड़ की टोटल सेल्स है और एवरेज कलेक्शन पीरियड है 90 डेज, मतलब हम डेटर को 90 डेज का टाइम पीरियड देते हैं। द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट बैड डेट्स लॉसेज आर 1.5% ऑन सेल्स। हमारे जो बैड डेट्स है वो सेल्स का 1.5% होता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिंग इट्स रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर ₹5 लाख। 5 लाख रुपए कलेक्शन की कॉस्ट आती है। If factor is prepared to buy the firm receivable by charging 2% कमीशन, 2% वो कमीशन चार्ज करेगा और वो हमारे डेटर से कलेक्शन करके हमें देने का काम करेगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, इफ फैक्टर इज प्रिपेयर टू बाय द फर्म रिसीवेबल, बाय द फर्म रिसीवेबल का मतलब है कि अब बैड डेट्स की रिस्क पूरी की पूरी फैक्टर की और हमारा कलेक्शन का कॉस्ट भी हो जाएगा जीरो। तो जैसे ही हम फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करेंगे, ये हमारा जो बैड डेट्स है 1.5%, वो अब बैड डेट्स किसका होगा? फैक्टर का होगा। मतलब हमारी सेविंग हो जाएगी बैड डेट्स की, विच इज 1.5% ऑफ सेल्स। और 5 लाख रुपए का जो कलेक्शन करने का खर्चा आता है वो भी अब नहीं आएगा। तो ये भी एक सेविंग हो जाएगी, दो सेविंग हो जाएगी, बैड डेट्स की सेविंग, कलेक्शन कॉस्ट की सेविंग। मगर वो आपसे चार्ज करेगा 2% कमीशन। फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल, वो एडवांस देगा। कितना देगा? एट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%, उस पर वो 18% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आफ्टर विदहोल्डिंग 10% एज रिजर्व, मतलब वो पूरा एडवांस नहीं देगा, वो 90% ही एडवांस देगा। 10% रिजर्व रखने का मतलब है कि वो 90% का ही जैसे मान लो आपने 10 लाख की सेल की तो वो 9 लाख का ही एडवांस देगा, पूरा 10 लाख एडवांस नहीं देगा। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, क्या पता करना है? फैक्टरिंग के इफेक्टिव कॉस्ट। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं एडवांस का अमाउंट। इसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, एडवांस कितना देगा वो? एडवांस का अमाउंट कैसे निकलता है समझना आप लोग। क्रेडिट सेल्स कितनी है? क्रेडिट सेल्स है 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख की क्रेडिट सेल्स है। लेस 10% रिजर्व, 10% वो रिजर्व रखेगा, मतलब वो पूरा एडवांस नहीं देगा, वो 10% रिजर्व रखेगा। तो 90% ही एडवांस देगा। तो 90% कितना होता है? 2 करोड़ 88 लाख। इसमें से माइनस करेगा वो अपना कमीशन, उसको कमीशन भी तो मिलना है। कमीशन कितना होता है? 2% कमीशन होता है। 3 करोड़ 20 लाख का 2%, 6,40,000 उसका कमीशन भी बनता है। तो वो अपना कमीशन माइनस करके ही एडवांस देगा। तो वो एडवांस कितना देगा? 2 करोड़ 88 लाख माइनस 640 इक्वल्स टू 2 करोड़ 81 लाख 60,000, ये वो एडवांस देगा। और जितना वो एडवांस देगा उस पर वो 18% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? जितना टाइम पीरियड हम डेटर को क्रेडिट पीरियड देते हैं। और डेटर को क्रेडिट पीरियड कितना देते हैं? 90 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, सबसे पहले तो कमीशन 3 करोड़ 20 लाख, इसका 2%, 6,40,000 इज कमीशन। देन इंटरेस्ट ऑन एडवांस, हमने वर्किंग नोट में एडवांस का अमाउंट कैलकुलेट किया, कितना? 2 करोड़ 81 लाख 60,000 मल्टीप्लाई बाय 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 90 डेज का क्रेडिट पीरियड, 90 डिवाइडेड बाय 360। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांस का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। 2 करोड़ 81 लाख 60,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 360, 12 लाख 67,200 प्लस 640, 19 लाख 7,200। इसमें से माइनस करेंगे, क्या क्या सेविंग होगी? सेविंग ऑफ बैड डेट्स। अभी हमारी सेल्स कितनी है? 3 करोड़ 20 लाख
उसका 1.5% बेड डेट्स होता है 4,80,000, ये सेविंग हो जाएगी, माइनस सेविंग ऑफ कलेक्शन कॉस्ट। अभी 5 लाख रुपए कलेक्शन कॉस्ट आती है, वो 5 लाख रुपए की भी सेविंग हो जाएगी। तो 19,07,000 कॉस्ट, उसमें से जो बेनिफिट होगा वो माइनस कर दिया, तो हमारी नेट कॉस्ट कितनी होगी? 19,07,200 माइनस 480 माइनस 5 लाख। नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज 927,200। इट इज नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, मतलब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, effective cost of factoring, cost of factoring equals to एडवांस अमाउंट, एडवांस का जो अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग divided by 100. Cost of factoring 9,27,200 equals to advance का amount 2,81,60,000 multiply by 90 upon 360 multiply by effective cost of factoring divided by 100. Effective cost equals to, effective cost of factoring equals to 927,200 into 360 into 100, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2,81,60,000 मल्टीप्लाई बाय 90, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इफेक्टिव कॉस्ट आपको मिल जाएगी 927,200 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2,81,60,000 डिवाइडेड बाय 90, 13.17%। मतलब हमारी जो फैक्टरिंग की जो इफेक्टिव कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ, मतलब कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इन परसेंटेज टर्म्स, इट इज 13.17%। तो एक तरह से जो फैक्टर यूज किया जाता है वो फाइनेंस का सोर्स की तरह यूज किया जाता है कि आपने उधार माल बेच दिया मगर कंपनी को हाथों हाथ पैसे मिल जाते हैं, तो इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह भी यूज किया जाता है। और इस सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट क्या हो गई? 13.17%। अगर हमें 13.17% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा कहीं से मिलता है तो कंपनी को फैक्टर की सर्विस का यूज नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रेट पर पैसा मिल रहा है तो फिर फैक्टर की सर्विस का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, और ये नवंबर 2015 के अटेम्प्ट में आ चुका है। ए फर्म एज ए टोटल सेल्स ऑफ ₹200, ए फर्म एज ए टोटल सेल्स ऑफ ₹200 लाख ऑफ विच 80% इज ऑन क्रेडिट। देखो ये जो फैक्टर का जो एग्रीमेंट होता है ना, ये केवल क्रेडिट सेल्स के लिए होता है, इसका कैश सेल से कोई लेना देना नहीं। तो 200 लाख की सेल्स है जिसमें 80% क्रेडिट है, मतलब 160 लाख इज क्रेडिट सेल्स। तो ये जो भी फैक्टर का ऑप्शन यूज करेंगे वो 160 लाख की सेल्स पर ही यूज करेंगे। इट इज ऑफरिंग क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/40 नेट 120। ये हमने ऐसा डेटर मैनेजमेंट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2/40 नेट 120 का मतलब है कि हम कस्टमर को 2% का डिस्काउंट देंगे अगर वो 40 दिन में पेमेंट करता है तो, और नहीं तो 120 दिन में पेमेंट करना है। ऑफ द टोटल 50% ऑफ द कस्टमर अवेल ऑफ डिस्काउंट। आधे कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हैं, मतलब 40 डेज में पेमेंट करते हैं, और बाकी जो बचे हैं वो 120 डेज में पेमेंट करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट बैड डेट्स लॉस आर अराउंड 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स। द फर्म स्पेंड अबाउट 2,40,000 per annum on administer its credit sales. These are avoidable as a factor is prepared to buy the firm receivable. मतलब ये दोनों कॉस्ट, एक तो बैड डेट्स की कॉस्ट सेव हो जाएगी और एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है 240 की वो भी सेव हो जाएगी। He will charge 2% commission. He will pay advance again receivable to the firm at an interest rate of 18% after withholding 10% as reserve.
व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, कंसीडर ईयर एज 360 डेज। यहाँ पर जो क्रेडिट पीरियड है वो दो है, 40 दिन में भी कुछ कस्टमर पेमेंट करते हैं, कुछ 120 दिन में पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं कि हमारा वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड कितना है। वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड इक्वल्स टू 40 दिन में पेमेंट करने वाले हमारे आधे कस्टमर है 0.5, और 120 दिन में पेमेंट करने वाले हमारे रिमेनिंग आधे कस्टमर है। तो 20 + 60 हमारा वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड हो गया 80 डेज। ये कहाँ काम आएगा, जब हम इंटरेस्ट ऑन एडवांस कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट पीरियड, यहाँ तो दो क्रेडिट पीरियड है, तो ये वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड हमारे पास आ गया विच इज 80 डेज। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, एडवांस का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। एडवांस का अमाउंट, क्रेडिट सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल्स है 1,60 लाख, 160 लाख मतलब 1,60 लाख। उसमें से लेस करते हैं रिजर्व। रिजर्व होता है 10% का। 10% रिजर्व कितना हो गया, 16 लाख का रिजर्व रखते हैं, मतलब 90% ही एडवांस करेंगे। रिमेनिंग कितना बचा, 1,44 लाख बच गया। इसमें से माइनस करते हैं हमारा कमीशन, फिर उतना अमाउंट हम देंगे उसको एडवांस। कमीशन कितना है, हमारा कमीशन होता है 2% क्रेडिट सेल्स पे, तो 1,60 लाख, उसका 2% होता है 3,20,000। तो हमारा एडवांस का अमाउंट हो गया 1,40,80,000। इट इज एडवांस अमाउंट। अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, कमीशन, कमीशन हमारा 1,60 लाख की सेल्स, उस पे 2% कमीशन होता है 3,20,000। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, हम उसको कितना, हमें उससे कितना एडवांस मिलेगा, 1,40,80,000, उस पे 18% और 80 डेज का वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांस बना 1,40,80,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 360, 563,200 हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांस। दोनों की टोटल करेंगे तो होता है 883,200 लेस सेविंग ऑफ बैड डेट्स, सेविंग ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स की सेविंग कितनी, बैड डेट्स की सेविंग हो जाएगी हमारा, हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो है 1,60 लाख, और हमारा बैड डेट्स कितना होता है, बैड डेट्स होता है 1%। तो जैसे ही फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करेंगे, बैड डेट्स का नुकसान कौन बियर करेगा, फैक्टर बियर करेगा। तो हमारी सेविंग हो जाएगी 160 की बैड डेट्स की, और सेविंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की कितनी सेविंग होगी, यहाँ दे रखा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग होगी 2,40,000। 2,40,000 हम माइनस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग, तो नेट कॉस्ट इक्वल्स टू 483,200। इट इज नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। हमें फर्स्ट पॉइंट में इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को पता करना है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, हम इसके लिए कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इक्वल्स टू एडवांस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट डेज डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग divided by 100. Cost of factoring equals to 483,200. एडवांस का अमाउंट 1,40,80,000. क्रेडिट डेज 80,
डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100. Effective cost of factoring equals to 483,200 multiply by 360 multiply by 100 divided by 1,40,80,000 multiply by 80 equals to 15.44%. अब यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट दे रखा है कि मान लो हमें बैंक से लोन मिल सकता है जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%. तो क्या आप फैक्टरिंग की सर्विस का यूज करोगे? बैंक दे रही है 14% पे, जबकि फैक्टरिंग की कॉस्ट आ रही है 15.44. कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग is 15.44% and interest rate on bank borrowing is only 14%. Company should use bank borrowing for working capital finance. करेक्ट. इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है फैक्टरिंग का, इससे हमारा ये जो फैक्टरिंग वाला टॉपिक है ये एंड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22 ये मई 2007 के अटेम्प्ट में आ चुका है. ठीक है, देखिए. द टर्नओवर ऑफ PQR लिमिटेड इज ₹120 lakh of which 75% is on credit. 120 लाख का 75% होता है 90 लाख. हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो 90 लाख है. द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 80%. वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज यहाँ फैक्टरिंग में कुछ काम के नहीं है. क्रेडिट टर्म्स आर 2/10 नेट 30, मतलब 2% डिस्काउंट अगर 10 दिन में पेमेंट करेंगे तो, अदरवाइज टोटल क्रेडिट पीरियड 30 days. On the current level of sales, the bad debts are 1%. Company spend 1,20,000 per annum on administrating its credit sales, and cost includes salary of staff who handle credit checking, collection, etc. These are avoidable cost. Past experience indicate that 60% of customer avail of cash discount, and the remaining customer pay on an average 60 days after the date of sales. Book debt of the company are presently being financed in the ratio of 1:1 by a mix of bank borrowing and own fund which cost per annum 15% and 14% respectively. ये अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है. अभी हम फैक्टरिंग की सर्विसेज का यूज नहीं करते. अब अगर फैक्टरिंग की सर्विसेज का यूज किया जाए, ये फैक्टर का एग्रीमेंट दे रखा है. ए फैक्टरिंग फर्म इज ऑफर टू बाय द फर्म रिसीवेबल. द मेन एलिमेंट ऑफ सच डील स्ट्रक्चर बाय द फैक्टर इज, फैक्टर 12% का रिजर्व, मतलब वो 88% ही फाइनेंस करेगा. गारंटेड पेमेंट 25 दिन, वो 25 दिन में पेमेंट करा देगा. तो जब 25 दिन में पेमेंट कराएगा तो ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट तभी देते हैं जब पेमेंट 10 दिन में होता है. तो डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं क्योंकि 25 डेज में पेमेंट हो रहा है. इंटरेस्ट की रेट 15% होगी और कमीशन 4% होगा कलेक्शन का, मतलब रिसीवेबल्स का. Assume 360 days in a year. What advice would you give to PQR Limited whether to continue with the in-house management, मतलब जैसा अभी चल रहा है बिजनेस में, कलेक्शन हम खुद कर रहे हैं, सारा कुछ हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं, वैसा चलने दें, या फिर फैक्टरिंग फर्म का ऑफर एक्सेप्ट कर ले? तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेटर पता करेंगे. अगर अभी हम खुद मैनेज करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है, और अगर हम डेटर से कलेक्शन करने का काम अगर फैक्टर को दे दें तो क्या कॉस्ट आएगी. इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे. जहां कॉस्ट कम आएगी हम उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे. सबसे पहले तो हम इन हाउस मैनेजमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं. कॉस्ट ऑफ डेटर
इन हाउस मैनेजमेंट। अगर हम इन हाउस मैनेजमेंट करें तो डेटर की कॉस्ट क्या क्या आती है, मतलब कितना खर्चा आता है। एक तो लगता है बेड डेट्स, एक तो लगेगा बेड डेट्स का कॉस्ट, बेड डेट्स। कितनी क्रेडिट सेल्स हमारी 90 लाख, और बेड डेट्स कितना होता है 1%। तो 90 लाख की क्रेडिट सेल्स, इसका 1% बेड डेट्स होता है 90,000। पहला नुकसान, मतलब कॉस्ट ऑफ डेटर का पहला बेड डेट्स। फिर कलेक्शन कॉस्ट लगती है। कलेक्शन कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है 1,20,000। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1,20,000 ये कॉस्ट लगती है। फिर डिस्काउंट लगता है कितना, 90 लाख की क्रेडिट सेल्स है और 60% कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हैं। यहाँ दे रखा है 60% कस्टमर अवेल द कैश डिस्काउंट। तो 90 लाख के 60% कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट ले रहे हैं। और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 2%, 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये होगा 1,08,000, डिस्काउंट 1,08,000। ठीक है, 2%, 1,08,000 का डिस्काउंट हो गया। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 90 लाख। यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेल्स पे ही कैलकुलेट होगी। 90 लाख, 90 लाख पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट आएगी 14.5%। कहाँ से आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगी, 14.5%। और यहाँ पर क्रेडिट पीरियड आपका आएगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। देखो मैं आपको ये वर्किंग नोट बता देता हूँ इसके। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट कहाँ से आई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। एट प्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पैसा अरेंज किया है वो बैंक बोरोविंग और ओन फंड से 1:1 के रेशियो में अरेंज किया। मतलब अभी हमारा आधा पैसा बैंक बोरोविंग से है और आधा पैसा ओन फंड है। ठीक है, बैंक बोरोविंग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और ओन फंड पे कॉस्ट है 14%। तो 15% पर हमारा आधा पैसा है और 14% पर हमारा आधा पैसा है। तो रेट हो गई 14.5%। 15% पे आधा पैसा, 14% पे आधा पैसा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई 14.5%। अब वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड, वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड 60% कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट ले रहे हैं और डिस्काउंट हम उसी को देते हैं तो 10 दिन में पेमेंट करते हैं। तो 10 दिन में पेमेंट करने वाले 60% कस्टमर और बाकी जो कस्टमर है 40% वो देते हैं 60 डेज में पेमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 दिन में पेमेंट करने वाले हमारे 60% कस्टमर और 60 डेज में पेमेंट करने वाले हमारे 40% कस्टमर। तो वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड आ गया 30 डेज। तो 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 लाख इंटू 14.5% इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 108,750। तो अभी हमारी कॉस्ट ऑफ डेटर है कितना, 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,08,000 प्लस 108,750, इट इज़ 4,26,750। अब अगर मैं ये काम फैक्टर को दे देता हूं तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ डेटर। अगर मैं फैक्टरिंग एग्रीमेंट से काम करूं, फैक्टर को कलेक्शन का काम दे दूं तो मेरी क्या क्या कॉस्ट आएगी। तो देखो पहली बात तो बैड डेट्स की कॉस्ट नहीं आएगी क्योंकि फैक्टर बैड डेट्स की रिस्क बेयर करेगा। डिस्काउंट की कॉस्ट भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पेमेंट 25 दिन में आ रहा है, 10 दिन में पेमेंट आता ही आएगा ही नहीं, तो 25 दिन में पेमेंट आएगा तो डिस्काउंट देना भी नहीं है। और कलेक्शन, ये जो कलेक्शन कॉस्ट है ये भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, ये 3 खर्चे तो नहीं लगेंगे। अब बात आती है कमीशन की, कमीशन लगेगा। फैक्टर आपसे चार्ज करेगा कमीशन। कमीशन कितनी सेल्स हमारी 90 लाख की सेल्स है और वो चार्ज करेगा 4% कमीशन विच इज़ 3,60,000। इसके अलावा
वो चार्ज करेगा इंटरेस्ट ऑन एडवांस। तो पहले बात तो वो एडवांस देगा कितना, एडवांस का अमाउंट। कितनी क्रेडिट सेल्स है हमारी, हमारी क्रेडिट सेल्स है 90 लाख रुपीस की। वो रिजर्व रखेगा 12%, रिजर्व 12% रिजर्व होता है 10,80,000। 12% रिजर्व 10,80,000। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 79,20,000। उसमें से वो लेस करेगा खुद का कमीशन, और उसका कमीशन कितना है 3,60,000। ये वो देगा एडवांस। तो 79,20,000 माइनस 360, वो देगा 75,60,000 का एडवांस। तो 75,60,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 75,60,000। इस पे वो इंटरेस्ट उसकी रेट है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो चार्ज करेगा इस पे 25 दिन का ब्याज 25/360। 75,60,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 78750। इसके अब देखो वो पूरा तो एडवांस दे नहीं रहा है, तो बाकी का पैसा हमारा खुद का ओन फंड का कॉस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ओन फंड। 90 लाख में से वो केवल 75,60,000 ही एडवांस दे रहा है, तो 14,40,000 की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी ओन फंड से। उस ओन फंड पर कॉस्ट है 14% और 25 दिन का ब्याज। मतलब कुछ हमें खुद का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा ओन फंड का। 14,40,000 हमें अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो 100% फाइनेंस नहीं कर रहा है। मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 360 इट इज़ 14,000। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है 360 प्लस 7,50 प्लस 14,000, हमारी टोटल कॉस्ट आती है 452,750। जबकि इन हाउस मैनेजमेंट में कॉस्ट आती है 426,750। 426,750 26,000 रुपये की कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो इसका मतलब है हमें फैक्टर के साथ एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज ₹25,000 एक्सेस या मोर देन इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट। कंपनी शुड नॉट एंटर इनटू फैक्टरिंग एग्रीमेंट। और ये हमारा फैक्टरिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में फिर लास्ट टॉपिक बचेगा, वो है कैश मैनेजमेंट। तो इस क्लास को आज हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट, लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद में ये जो चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।